कसूर, यह शब्द पढ़ के मन में बहुत हलचल मचती है। एक सवाल मेरे जहन में हर वक्त चलता रहता है कि आखिर कसूर किसका था। कसूर, गलती या खता, कुछ भी कह लो, अर्थ सबका एक होता है। आज खुद से और उस खुदा से एक प्रश्न है कि आखिर कसूर किसका था। जब एक माँ से उसका बेटा छिन गया, उस माँ को उस बेटे का पूरा शव तक न मिला, उसके चिथड़ों को जोड़कर उस बेसहारा माँ तक पहुंचाया गया, तब कसूर किसका था। एक सुहागन जिसने शादी के बाद से शायद ही एक बार अपने पति को देखा हो, उससे उसके आशिक को छीन लेने में आखिर कसूर किसका था। एक नवजात जिसने अपने वालिद को माँ की पेट से देखा था, उससे उसके पिता के प्रेम पाने के हक को छीन लेने में आखिर कसूर किसका था। एक बेटी जो अपने वालिद की शहजादी थी, उसकी मुस्कुराहट देखकर ही तो पिता के चेहरे पे मुस्कान आती थी, उससे उसके पिता को छीन लेने में आखिर कसूर किसका था। कितनी खुशकिस्मत थी वो माँ, वो बेटी, वो हर एक शख्स, पर अफसोस वो अपने लाल के शव पर लिपट के रो भी ना सकी, क्योंकि शाबुत शरीर तो उनको मिला ही नहीं। एक बहन जो अपने भाई को सबसे ज्यादा चाहती थी, शायद सबसे ज्यादा प्यार वो उसी से करती थी, उस बहन से उसके राखी बांधने वाले हाथों को छीन लेने में आखिर कसूर किसका था। एक भाई जो अपने भाई से खट्टी मीठी नोक-झोंक करता था, पर समय आने पर हमेशा साथ चलता था, उससे उसके भाई को छीन लेने में आखिर कसूर किसका था। कसूर शायद उसका था जो एक बेटा, एक पति, एक भाई था। इन सभी रिश्तों के बावजूद उसने अपने वतन पे फना होना सही समझा। यह कसूर शायद उसका था जो लड़ता रहा अपनी आखिरी सांस तक, पर देश पर ना आने दी उसने आज तक। यह कसूर शायद उस जल्लाद का था जो जिहाद के गलत अर्थ को पढ़कर आया था, सरफरोशी की तमन्ना से भरकर आया था। एक पिता, एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी से उसका सब कुछ छीन लेने में आखिर कसूर किसका था। ये सवाल रोज उठते हैं, पर हम सुनकर भी इन्हें अनसुना कर देते हैं। महत्व नहीं देते हम इन छोटे पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। खैर, कुछ भी हो, मैं ये प्रश्न हमेशा पूछती रहूंगी कि आखिर कसूर किसका था।